धर्म को मानते हो? मानव धर्म। मानव धर्म कैसा है? मानव धर्म सबसे बढ़िया है, सब मानव है। मानवता क्या है? मानवता सबसे बढ़िया है। बढ़िया तो है, कैसा है? कैसे आचरण को मानवता कहा जाएगा? शुद्ध आचरण हो, सब आचरण होना चाहिए। ऐसा आचरण 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 जैसा होना चाहिए। उदाहरण? किसी को आत्मा के दुखाओ मत। अच्छा, किसी तरह किसी का आत्मा के दुख मत दो। मानो सब एक है, आत्मा सब एक है। किसी की आत्मा, मुस्लिम लोग है कि चलो पशु खाता है तो वो खाने लग गया, इंसानियत में कह रहे मत खाओ भाई, तो उसकी आत्मा में कष्ट पहुंचेगा, अरे मेरे कर्म में बाधा दे रहे, तो इसको क्या कहा जाएगा? वो तो उसका काम जरा उसका जाने, हमारा काम जो है हम बता रहे हैं उसको। तो उसको कष्ट लगेगा नहीं? अब कष्ट लगे या फर्स्ट लगे मुझे पता क्या भाई, वो तो राक्षस है ना। मानव का काम थोड़ी है मांस खाना। अच्छा, तो ये अघोरी मांस खाता है? मानव का काम मांस खाना नहीं है। अघोरी लोग मानव का काम है अन्न खाना। तो अघोरी कौन है? मानव है कि राधे? वो अपने धर्म बना लिया है। तो अघोरी ये मुर्दा खाता है। अब मुर्दा खाए या पशु खाए, कुछ भी खाए, अपना बना लिया। तो वो इंसान है कि क्या, कौन है? इंसान नहीं है, वो तो राक्षस है। वो राक्षस है, वो कहता है हम महात्मा है। वो खाली रास देखने में मनुष्य दिखाई पड़ता है। अच्छा, उसके जो प्रकृतिया है, क्रिया है, सब उसका कर्म है पशु जैसा, पशु नहीं, राक्षस जैसा, पशु जैसे हिंसक पशु। हिंसक पशु भी मुर्दा नहीं खाता। जैसे रावण ब्राह्मण बताते हैं कि ब्राह्मण है वो राक्षसी काम कर ले तो राक्षस में गिनती हो गया। अच्छा, ब्राह्मण थे बाकी राक्षसी काम के बना राक्षस गिनती हो गया। मानो जो भगवान राम ने क्या, उसमें रामचरित मानस क्या लिखा गया? अच्छा, रामचरित मानस। हाँ, भी राम के चरित्र का तरीका चलो। हाँ, रामायण पढ़ने से रामायण सुनने कुछ नहीं होता है, उस पर चलो तब सुधरेगी संसार। अब राम ने बाली को पीछे से मार दिया, तीर मार दिया। तीर मार दिया, तीर काम किया होगा, मारने वाला तो मार दी। तो पीछे से छल से मारा, ये क्या हुआ? भाई वो सामने से नहीं मारा। वीर लोग सामने से मारेगा, उसको छुप के मारा, ये तो थोड़ा कायरता हो गया। कायरता हो गया उसका, कुछ माने मतलब इसका जवाब दो। हाँ, वहाँ का आधा बल आ जाता तो फिर वो मार नहीं पाता। नहीं, भगवान थे वो सब गलत बात है। तो ऐसे छुप के क्यों मारा? भगवान था भाई, छुप के जब क्यों उनको भगवान मान रहे हो तो बाली मत जीरो। तो छुप के क्यों मारा? दुनिया बल मिल जाए। हाँ, तो छुप के क्यों मारा, ये बात है। जब भगवान है, जब उसको हम भगवान मान रहे हैं, दुनिया भगवान। बल आ जाता तो ठीक है, बल आ जाता, अब बल आ जाता तो इसलिए छुप के मारेंगे। फिर ये तो वीरता का लक्षण, वीरता सामने से वार करता है। देखो वो एक लीला के आधार है, यही बात है। वो लीला का आधार है, वो लीला है। अब लीला नाम दे दिया, अब लोग कहेगा छुप के मारा, कायरता हो जाएगा। जो मनुष्य बनना है, हाँ, ये एकदम इससे अलग रहना पड़ेगा। अब एक गर्भवती स्त्री को वन में बांस दे दिया, ये भी बात है। अपना पत्नी को कोई किसी ने गांव वाले कह दिया कि ऐसा ऐसा ऐसा, अपने पत्नी गर्भवती था, उसको वन में छोड़ दिया। इसका भी कुछ जवाब दो। ये कहाँ मर्यादा है? ये कहाँ मर्यादा है? वो मर्यादा पालन यही कि भाई वो किसी का ताना नहीं सुनने चाहते थे। वो तो सुनना नहीं चाहता। उस नारी के ऊपर क्या बीता होगा? अकेला, गर्भवती, कितना कष्ट झेला होगा भाई। वो राजा माने गए थे ना राम जी, तो राजा के नाते वो एक मर्यादा के हिसाब से हटाए थे। मर्यादा चलो गांव वाले का, हम लोग सब हमको सब मतलब वो कह रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, यहाँ नाते। तो चलो राजा का कर्तव्य है, अपना स्त्री को छोड़ दिया। अब वो भी तो एक प्रजा है, उसका क्या बीतेगा? थोड़ा एक जुगाड़ कर देते, भाई जा जंगल में किसी की एक जगह जुगाड़, कुछ जुगाड़ नहीं, वन में छोड़ दिया। शेर खाएगा, भालू खाएगा, कौन खाएगा, कोई देखने वाला नहीं। तो बताओ, एक प्रजा के लिए उसको छोड़ा तो उसका क्या बीतेगा? वो भी तो प्रजा एक है। तो बहुत गहरा सोचने की बात है यहाँ। क्योंकि इसी बात पे फिर लास्ट में लव कुश जवाब मांगा, इस सब का अहंकार तोड़ दिया। कथा में ही आता है, सबको झुकना पड़ा, हारना पड़ा। ये देखो, ये कथा लेके चलेंगे फिर सुधार नहीं होगा। हाँ, तो यही बात है। अब यदि राम जी का उस आदर्श को पकड़ के रखूं, मामला लेके चलेगो तो फिर समाज सुधार होना बड़ा मुश्किल बात है। तो फिर अपने पत्नी को ये जो है मानो मनुष्य सबको समझो। कोई गलत काम करे उसको समझाओ, अपने मनुष्य बनाओ उनको। हाँ,
मनुष्यता में लाओ, अपने आचरण को सही करके हाँ, फिर अपना- शिक्षा। फिर उसका शिक्षा दो, तब उसका असर पहुंचेगा। इसलिए कहता है चेतन महाप्रभु जो है तब ना, असर पहुंचेगा। चेतन हम नहीं सुधरेंगे जब चेतन, तक हाँ, हमारे शब्द का कोई असर नहीं पहुंचेगा। चेतन महाप्रभु जो सन्यास हुआ था, उनकी कथा में आता है कि उन्होंने खुद आचरण करके दूसरे को उपदेश दिया था। फिर निजी आचरण करके दूसरे को जो शिक्षा देगा वो आचरण पक्का ठोस है। कि हमने प्रवचन कर दिया ये और किया नहीं कुछ भी, तो ये बेकार है। कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा। और यदि हम आचरण करते हैं उतना ही कहते हैं तो ठीक, वो सही है। अब करे ना करे हम तो कर रहे हैं, ये बात है। ये सबसे बड़ी ज्ञान है। पहला नंबर है जहाँ तक हो सके हाँ, अपना को सुधरो, सुधरो। हाँ, खुद का अपना खुद को सुधरो, कर्म पहला नंबर। उसके बाद अपना अनुभव उसका हो जाए, हाँ, तब दूसरे के सुधारो। दूसरे सुधारो। वो इसका आप तो जनता का अब जीवन भर सोचो, पग पग में विपत्ति है, बाधाएं है। अब अपने अंदर भी, शरीर के अंदर भी शत्रु है, मन बुद्धि अहंकार अभिमानी घेर के रखा है। और बाहर भी अपना कर्म से कितना भौतिक ताप है, बच के चलना पड़ेगा। थोड़ा गड़बड़ खा लिया, सर्दी जुकाम बुखार आ जाएगा, बड़ा सावधानी पर रखना पड़ता है। तो अपनी ज़िंदगी बड़ा सावधानी, सारा जीवन बचपन से लेके, चलो बचपन तो माता पिता देखेगा, उसके बाद थोड़ा समझदारी होने के बाद बड़ा हिसाब से चलना पड़े, नहीं तो विपत्ति आएगा। तो इसीलिए कहता है खुद का आचरण सुंदर कैसे हो। विपत्ति तो आती जाती रहती, तो जीवन का संघर्ष है। संसार में आया है तो विपत्ति सुख दुख तो लगा रहेगा। सुख दुख तो लगा ही रहेगा। वो जीव क्या है, सनातनी है, अमर है। जीव के साथ में कई करोड़ों लाखों अरबों का वो जीव के साथ में जुड़ा हुआ है, अच्छाई बुराई। वो हिसाब से वो उसको जीव को भोगना पड़ता है। मतलब सुख दुख कर्म के ऊपर, कर्म के अनुसार। अब चलो पीछे का तो पता नहीं, अभी वर्तमान में जो हम कर रहे हैं, तो फिर आगे हम जाके फिर जीव के अंदर वो क्या छो रही है, वो क्या छो रही है, लेकिन आगे की तो पता नहीं, दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब पीछे का भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम जैसा करेंगे उससे फिर आगे अब अभी वर्तमान में दिख रहा है, तो वर्तमान में आपका मानवता क्या है भाई? अच्छाई बुराई तो बस, अच्छाई बुराई मालूम है, वही स्पष्ट दिखता है। बहुत कम लोग होंगे मनुष्य में कि जिसको नहीं मालूम है अच्छाई बुराई। हाँ, जितना अच्छा ही दिखता है कि भाई यहाँ गंदा पानी जा रहा है, गंदा नाली का पंदा दिखता है कि भाई गंदा निकल रहा है, बदबू है, सर गया गल गया, ये तो बदबू है, तो उससे बच के ही चलो, अब बढ़िया करो। जहाँ तक हो सके तो अपने अच्छाई के मार्ग पकड़ो। हाँ, और दूसरे को अच्छाई मार्ग पर कोशिश करें, जितना जो हमारा बश में है। हम जबरदस्ती भी नहीं, कोशिश करना जरूरी है। हाँ, उसका जो संस्कार है, हाँ, वो संस्कार उसका घसीटेगा, इधर उधर ले जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं? जो उसको संस्कार जो ज्यादा ताकतदार पड़ेगा उसी तरफ जाएगा वो। अब देखो, आपने 50 जने के बताया, अब 50 जने का स्थिति अलग अलग है। आपका सुना, इस कान से निकाला, इधर घुसा, इधर से निकाल दिया, कुछ लोग पकड़ लिया, तो कुछ लोग पकड़ा, वो करने लग गया सब, उसका संस्कार अच्छा, बुद्धि काम कर गया, उसका स्थिति ठीक है। अब किसी का स्थिति बिगड़ा हुआ है, वो कर नहीं पाया, सोचा करेंगे और हो नहीं पाया। तो अब क्या है, सत्संग तो हर रोज़ होता है, कोई आता है सुनता है, किसी का बस स्थिति होता है करता है, किसी का नहीं होता, कर नहीं पाता, वो पछताता, अरे मैं नहीं कर पाया। नहीं, वही उसका संस्कार नहीं करने देता है। संस्कार नहीं करने देता। संस्कार जो होता है, जैसे अंदर पर्दा लगा है, और पर्दा जब तक नहीं हटेगा तब तक वो कुछ एनर्जी नहीं, उसका रुचि नहीं होगा, उसका रुचि नहीं होगा, उसका मतलब वो जानकारी उसको नहीं होगा, प्रकाश। तो मतलब पर्दा क्या, ये सब कामना का पर्दा का। देखो, कुछ व्यक्ति है, अब लाभ हानि, जश अपजश, ये समदर्शी कहा गया, चलो कोई श्लोक में, गीता में। तो अब भूख लगता है, भोजन खाना ही पड़ता है। तो अब जो व्यक्ति है, यदि उसको लाभ मिलेगा, चलो जैसा भी व्यक्ति हो, किसी को अभी इस संसार में लाभ मिले ना, वो काम करने लग जाता है। तो इस जनता कोई भी है, ऐसा रुचि हो ना हो, उसको लाभ देना पड़ेगा जैसे भी हो अभी वर्तमान में। अब कुछ व्यक्ति है बगैर लाभ के ही काम करता है, वो तो चलो महान स्थिति में आ गए, संतोषी है। हाँ, संतोषी। कुछ लोग लाभ चाहिए, क्योंकि उसका घर परिवार बच्चे है, चलना पड़ेगा, तो लाभ चाहिए। तो ऐसा लाभ यदि कोई दे सके कि भाई उसका घर की खर्चा की मेंटेन हो रहा है, तो वो काम करेगा। तो बुद्धि करके किसी का मजबूरी है, चाहिए भाई, तो उसकी मजबूरी सॉल्व करने की मार्ग दिखाओ। मजबूरी एक अलग चीज़ है, और एक हाय जो करना, हाय उसका एक अलग होता है।
काम है, हाँ। सब कुछ है भी, फिर भी चाहिए। और फिर भी चाहिए उसको। ठीक है, उसको उस चाहिए कि जो चाहिए वो हाँ। देने की कोशिश करो। मजबूरी एक अलग चीज है। तो वो चाहिए। मजबूरी बस तो आदमी गलत काम भी कर सकता है। हाँ भाई उसको क्षमता नहीं है उसको झेलने भड़क, तो आदमी चोरी भी करेगा, आदमी और कुछ भी कर सकता है, फिर फंसेगा, पकड़ा जाएगा तो जेल में जाएगा। कुछ भी कर सकता है। तो मजबूरी कहने का मतलब है क्योंकि एक मजबूरी ये है कि मतलब उसको तो 1-2 लाख रुपया रोज कमा रहा है, अब 20 लाख के रुपया 10 लाख और आगे हाय बढ़ रहा है, और कमा ले और कमा, ये हो जाए वो हो जाए। वो गलत पर झूठ फूट बोलेगा, अपने कमजोर आदमी को दाबेगा कि दाब के इसको ले लो, लूट लो, इसको दाब के कब्जा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। वो कोई मजबूरी थोड़ी वो कब तक कर पाएगा? सोचो वो व्यक्ति एक बार करेगा, अब जैसा कर्म वैसा फल तो आएगा। चलो 2 बार करेगा तो तीसरे बार हो सके फंस भी जाए, कोई पुलिस पकड़ ले, कोई वैसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हो कि उसको दाब ले। वो तो पुलिस में द्वारा फंस सकता है, फिर कभी उसका ज्यादा जब बढ़ जाएगा तो वो फिर जनता ईश्वर के तरफ से भी दंड मिलेगा। ताप मिल सके, बुखार आ गया, कुछ भी हो, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कछु हो जाए, तो वो जब वो सोचा पैरालिसिस हो गया। एक व्यक्ति था, मैंने देखा दारू फारू सब पीता था जब बल था, तो अब क्या हुआ, पीते पीते ऐसे जोर लगाया, पिया, बड़ा मौज, उल्टा सीधा किया, अब लीवर ख़राब हो गया। लीवर ख़राब हो गया तो अब भोजन भी नहीं पचता, अब कहाँ दारू पिएगा, अब बिस्तर में पड़ा वो तो अपनी दुख की गाथा गा रही है। अब उसको देखने वाला भी, उसका पत्नी बेटा थोड़ा उससे उतना व्यवहार अच्छा नहीं करता। अब तो जब शरीर में बल था, बड़ा जोर लगाया उल्टा सीधा करने में, तो अब पड़ा हुआ बस कभी रोटी मिल जाए थोड़ा पाले, पचता नहीं, बड़ा दिक्कत है, जीवन काट रहे ऐसे। हमको कह रहा था तो हमने कहा चलो अब क्या है, आप सावधानी पकड़ो, कछु देखो कैसे लीवर ठीक हो, ऐसा सलाह डॉक्टर से लो, वही कोशिश करो। अब जब बल था तब तो किया नहीं था, इसलिए ऐसे हो गया। तो कहने का मतलब है लोग कब तक कर सके गलत, जब तक उसकी वश में कुछ है, बल है। वो पूंजी ख़त्म हो गया फिर तो वही झेलना पड़ेगा। कमा लिया 50, 100, 200, 500, 1000 रख दिया, अब ठीक से खर्चा चलाएगा, मेंटेन तो चलेगा, बढ़ेगा, काम करेगा। नहीं करेगा, बैठा बैठा मौज उड़ाएगा तो 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन ख़त्म। फिर आप दुख झेलो, फिर जाओ। नहीं भाई उससे रोज कुछ करना चाहिए, रोज काम करना पड़ेगा, चाहे उसको धन है या नहीं है कछु हर रोज का काम है। धन भी है हाँ। तो शुक्र रख के ही नहीं कि चलो भाई हमारे पास है कुछ हम नहीं करें। हाँ, ये काम तो करना। वो जब कुछ नहीं करोगे तो धीरे धीरे उसी में से वो एक दिन खत्म हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ। फिर वो बाद में परेशानी ज्यादा हो जाती है। कोई भी कर्म, ये एक कर्म से सब कर्म में जोड़ दो, चाहे साधना हो, चाहे ध्यान हो, धारणा हो, जब हो, भले वो हर काम कुछ से कुछ करना चाहिए, हर रोज कुछ ना कुछ जो हमारा नित्य क्रिया है, किसी का जो कर्म है। हाँ। रोज करते रहो। कोई ध्यान करता है, एक दिन मान लो 1 लाख रुपया कमा लिया, अब फिर कुछ नहीं कमाएगा। हाँ। इसे बैठा रहो, कहीं हाथ पैर मत डुलाओ, कहीं दिमाग मत चलाओ तो बुद्धि। हाँ। फिर वो 1 लाख रुपया कहीं महीना 2 महीना 6 महीना खत्म हो जाएगा। हाँ। फिर जैसी है तारा, तो मतलब ये है कि रोज कुछ से कुछ अपना करते रहना पड़ेगा। सत्कर्म करो, सत कमाओ तो सत्य का मजदूरी करो। अब देखो सत्य से कमाओ। चलो उसने एक दिन कमाया, 2 दिन कमाया, 3 दिन कमाया, 1 दिन विश्राम लिया, ठीक है, 1 दिन विश्राम लिया, 1 दिन थोड़ा मौज उड़ाया, लेकिन फिर हर रोज मौज उड़ाते रहेगा तो गया है ना। अब उसको समझदार तो बनना पड़ेगा भाई, उसका लिमिट होता है। जैसे हम इतना कमा रहे हैं मान लो, हाँ, रोज 500 रुपया, हाँ, कोई मजदूर कमा रहा है, हाँ, तो 500 में उसमें अपने परिवार लिमिट बनाओ कि मतलब हमको 500 में से 300 रुपया हम खा लें, रोज परिवार में लगा दें, 200 रुपया रोज हम बचाओ, उसमें से कछु धर्म का कार्य में लगाओ, धर्म में लगाओ, उसको इकट्ठा करो। मान लो 500 रुपया भी कमा रहा हो, फिर वो अब मजदूरी फी नहीं लग रही है, इत्तेफाकन कोई बात हो गई, अब मजदूरी नहीं लग रही है, तो पैसा जब रहेगा वो तो फिर वो हमारा फिर काम आएगा ना वो। हाँ। अब 500 रुपया लाया, 500 रुपया एक दिन उड़ा दिया, और फिर दूसरे दिन नहीं लगा, कहीं नहीं लगा तो क्या करोगे? तो बच्चे परेशान में और परिवार परेशान में रहोगे। तो कोई भी खाओ पियो कमाओ, हाँ, अपने उसका संयम से रहो, नेम संयम कहते ना वो, तो संयम से रहना चाहिए, संयमी से संयम से समझदारी से प्रयास करना पड़ेगा
क्या अब संयम से, जैसे ग्रस्त कोई हो काम करे, हम्म, संयम से रहना चाहिए। संयम और समझदारी। हम्म। समझदारी नहीं रहेगा तो वो गवा देगा। तो पहले समझदारी मतलब होता, पहले वो क्या है कि विवेक होना चाहिए। विवेक, समझदारी, बुद्धि विवेक होगा, कि बुद्धि भाई का, यहाँ मैंने विवेक का हाँ। हर कदम कदम पर जगह उसका काम है। हाँ बिना विवेक के कोई काम करोगे तो फिर वो मतलब आदमी मारा खाएगा, अब देखो, सफल होना मुश्किल है। डॉक्टर समझदारी से एक व्यक्ति से खून निकलता है, पहले खून देने जाता है हॉस्पिटल, खूनदान शिविर होता है ना, उसको जांच करता है कि इसके शरीर में कितना खून चाहिए। बोले कि हाँ इतना खून होने से शरीर ठीक रहेगा। अब देख रहा है ज़्यादा है, एक्सेस, तो ज़्यादा एक्सेस है ये तो नष्ट होगा, इसके दिमाग विकृति कुछ ना कुछ नष्ट होगा, तो इसमें से ज़्यादा जितना है उतना निकाल लो, दूसरे के काम आएगा। तो डॉक्टर को फिर बोलता है तुम एक बोतल दे सकते हो, तुम्हारा इतना खून ज़्यादा है। तो फिर वो एक बोतल निकाल लेता है। डॉक्टर तो अपना समझदारी से लेता है। यदि असमझदारी से लेके, हाँ समझदारी के बगैर जांच करके कोई व्यक्ति मोटा ताजा है गया और दे दिया, देखा जाए उसका शरीर तो फूला हुआ है, भीतर तो पानी पानी है, खून कम है, निकाल लिया एक बोतल और फिर उसका तेरा बच गया। तो ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति था छाता में, वो महात्मा ही भेष है, तो थोड़ा एक शक्तिशाली, थोड़ा काम हम करता है, ज़्यादा मोटा नहीं, और एक मोटा ताजा आया व्यायाम करे, जिम करे। अब वो दोनों ही गया, तो शिविर लग रहा था छाता में, मोटा ताजा व्यक्ति को चेक किया, देखा अरे इसकी तो खून का कम है, बड़ा मोटा ताजा है। बोले खून कम है, इतना मोटा ताजा आदमी यार, खून कम है? बोले हाँ इसका खून कम है। वो दे नहीं पाया, साइड हो गया। अब एक पतला सा, ज़्यादा मोटा नहीं था, मीडियम महात्मा ही था, वो काम फाम करता रहता। तो वो गया, शादी भी अभी नया नया किया, तो वो जांच किया, बोले तुम्हारा तो खून है ज़्यादा। अब देखो महात्मा, अब महात्मा को बोले खून ज़्यादा है कितना? बोले हाँ तुम 250 ग्राम या 400 ग्राम दे सको। बोले ठीक है ले लो। फिर वो लेट गया, उसका खून निकाल लिया। अब निकाल लिया, और निकालने के बाद उसको अस्थिर लग रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, लग रहा है हार्ट अटैक होगा अभी। वो तो परेशान। अब बोली ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ नहीं, उसको तो आश्वासन दे के भेज दिया, और वो घर में जाके छटपटा रहा है, मतलब मरेगा। खून निकाल लिया। अब बाद में मुझे फ़ोन किया, लगे वो डॉक्टर वहाँ का भूल किया होगा जांच करने में, उसको नहीं तो ऐसा क्यों लग रहा है। वो पता है उसको कि हम पालक खा लेंगे खून 1-2 दिन में बन जाएगा। वो जूस फूस पीता रहता है, काम करता है खेती में, कभी इस पत्ता कभी उस पत्ता, कभी जड़ी बूटी खा लेता है, उसको पता है खून बनता है, बन जाएगा, खून जल्दी बने। फिर वो हमको फ़ोन किया, बोल रहे अरे ऐसा ऐसा है गौरहरी, मेरा तो अभी ऐसा लग रहा था, पसीना कि ख़त्म होने वाला था। तो मैंने ऐसे ऐसे क्यों दिया तुमने, और वहाँ खून देने क्यों गया? खून देना था कहाँ, जिसको ज़रूरत है ढूंढो। एक देखो मोबाइल में सर्च करो ऐसा कोई ऐप,